स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में पार्ट 17 देखेंगे और एल्कीन में लेक्चर 12 हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ईमानदारी से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, वीडियो को वॉच करते रहें। आज हम लोग एल्कीन में देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विथ क्लीवेज ऑफ ओलेफेनिक बॉन्ड। कंप्लीट हम लोग कैसे बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीडाइज करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग देखें। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स होगा, पहले तो ये होगा कि डबल बॉन्ड के कंप्लीट टूटने से होगा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो एल्कीन होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ KMnO4 और K2Cr2O7 इन दोनों में से कोई एक अगर एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें तो यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूट करके वो या तो कीटोन्स दे देगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स देगा। तो किसमें दे सकता है वो डिफरेंट केस में हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग केस 1 लें तो यहाँ पर जो है कि 4 एल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा है और KMnO4 जब हम सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में लेते हैं हाई टेम्परेचर पर तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है। और वही तरीका होगा कि एक ऑक्सीजन हम इधर जोड़ देंगे और एक ऑक्सीजन इधर, यानी C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो ये पूरा प्रोडक्ट एक ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। केस 2 में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इस मिथाइल के स्थान पर HH कर दिया, यानी यहाँ पर अगर हम लोग लें 2 मिथाइल और 2 हाइड्रोजन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी टूटेगा। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दें, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दें। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, ध्यान दें कि ये 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H बनेगा। यहाँ पर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये दोनों, तो ये क्या करते हैं कि इसी C और H के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देता है और इस इंसर्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ध्यान दें कि यहाँ पर जब H रहेगा तो उसको सीधे हम लोग किस में चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। एल्डिहाइड बनेगा, उसको तुरंत वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में, और यही प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ पर केस 3 में अगर हम लोग देखें, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो क्लीवेज यहाँ पर होगा, तो एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा ऑक्सीजन इधर होगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसीटोन हो जाएगा। और ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड, फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, मतलब हो जाएगा CH3 C डबल OH। ये हो गया एसीटोन और CH3 C डबल OH, वो प्रोडक्ट बन गया। केस 4 में अगर हम लोग देखें कि 2 मिथाइल है और इधर पर है डबल बॉन्ड CH2, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये तो बन जाएगा एसीटोन प्लस यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फार्मिक एसिड में। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड जैसे ही बनेगा, इनके बीच में फिर ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा और बन जाएगा HC डबल OH। और ये चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, फिर ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर में। तो ये जो फार्मिक एसिड होता है ये टूटता है CO2 और वाटर में। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, CO2 H2O और ये एसीटोन। तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के जरा देखें इस पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ
इसी पर कॉन्सेप्ट पर जो अभी आप 4 केस देखे हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पहला एग्जाम्पल, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जोड़ेंगे और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एक पहला तो बन जाएगा एल्डिहाइड, जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एक कन्वर्ट हो गया किसमें, एसीटोन में, आपका ये बन गया। अब अगला देखें हम लोग, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा आपका, पहले तो ये होगा कन्वर्ट किसमें, C डबल बॉन्ड O आने की कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड होगा, CH2 डबल बॉन्ड O होगा, भाई एक ऑक्सीजन इधर जोड़ना है एक इधर जोड़ना है डबल बॉन्ड से, और ये बॉन्ड कंप्लीट इसको तोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। अब आगे हम लोग अगर ये देखें तो ये यहाँ से कट होगा और एक ऑक्सीजन इधर C डबल बॉन्ड O और इधर से भी C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा क्या एल्डिहाइड, क्योंकि इधर भी H है एक इधर भी H है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, ये हो गया आपका C डबल OH और ये हो गया C डबल OH। अब कार्बन भी जरा काउंट कर लें कि सही है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बोक्सिलिक ये प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और यहाँ पर अगर देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये चैन, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका इस तरह से। और यहाँ पर देखिए कि ये है CH3 है, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये है CH3 और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या होगा एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, C डबल OH में, 1 2 3 एंड 4, और ये लेकर के 5, ये प्रोडक्ट हो गया। अब आगे अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर भी ये टूटेगा, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O आने की दोनों कीटोन, तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी का सेकेंड पॉइंट, अगले रिएजेंट से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर पीरियोडिक एसिड या लेड एसीटेट से जब हम एल्कीन को ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ एल्कीन इनिशियली एल्ड ग्लाइकॉल्स, ठीक है, पहले ग्लाइकॉल बनेगा जो ऑक्सीडाइज फर्दर होकर के एल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना है बहुत आसान है। अगर हम लोग जैसे दो एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए ये एल्कीन है और यहाँ पर पीरियोडिक एसिड आप डाल दिए, तो पहले वो उसको ऑक्सीडाइज ग्लाइकॉल में करता है, यानी कि जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड टूटेगा, एक OH इस पर एक OH इस पर हो जाएगा, और फिर हम लोग इससे अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो सीधे एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो चूँकि यहाँ पर CH2 है इसलिए एल्डिहाइड जो है कि ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। तो सीधे आप जैसे बना रहे हैं भाई, यहाँ से तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, अगर यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है तो उसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप सीधे यहाँ पर बॉन्ड तोड़िए, फाइनल प्रोडक्ट में पहुँच जाइए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेंगे तो आपका सीधे ये मिल जाएगा। या स्टेप वाइज देख रहे हैं तो पहले ये पिनेकॉल आने की आपका ग्लाइकॉल बनेगा, एडजेसेंट पोजीशन पर क्या आएगा, इस पर भी OH इस पर भी OH, ये बॉन्ड टूटेगा तो, और फिर वो ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, अगर मान लें कि ये एल्काइल ग्रुप लगा है तो, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं आगे इसी में थर्ड पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है कि इसमें फिफ्थ हो गया, अब हम लोग सिक्स्थ देखेंगे, थर्ड नहीं सिक्स्थ। ठीक, आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो बन क्या रहा है, अगर हम लोग ये देखें सिक्स्थ पॉइंट, तो बाई पासिंग ए मिक्सचर ऑफ इथाइलिन एंड ऑक्सीजन। क्लियर, इथाइलिन और ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे हम लोग ये ले लिए, जैसे इसको हम ए अगर मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इथाइलिन और PdCl2 और H2O हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें कि एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बाकी उसमें जो PD है CuCl2 से मिलके CuCl और PdCl2 बना लेता है, CuCl और HCl मिल करके ऑक्सीजन के साथ ये बन जाता है CuCl2 और H2O। तो यहाँ पर जो है कि ये तो आप रिएक्शन देख ही रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि एथिलीन लेंगे तो एस्टल्डिहाइड, लेकिन अगर प्रोपीन लेंगे तो एसीटोन बनेगा, इस बात को ध्यान देंगे। अब सेवंथ में अगर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराएं तो होता क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो एलाइलिक कार्बन होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर देखें तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो CO ग्रुप में चेंज हो जाता है। अगर वहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन ना हो तो मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो सीधे किस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, CO में। तो ये अगर रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ये, और यहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो अभी हम लोग पीछे अभी सारे कॉन्सेप्ट देखें उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर अगर हम पर एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस में चेंज होगा, ये परऑक्साइड यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये बेंजोइक एसिड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीजन ही आकर के इस पर क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पर अगर बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो डबल बॉन्ड पर क्या होगा, OH आ जाएगा। ध्यान दें कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहीं पर क्या आएगा, इस पर भी OH और इस पर भी OH आ जाएगा। यहाँ पर अगर O2 और PdCl2 CuCl2 से करा दें तो ये जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, यानी प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अब B के स्थान पर अब हम लोग C पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C पॉइंट में, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स में आपने देखा ही था। यहाँ पर अगर देखें कैसे होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कौन सा CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, है ना। तो जरा उसको पहले देखें कि द इजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एलाइलिक वाला जो कार्बन होगा उसका CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, फिर टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहेगा वो, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन टूटेगा, फिर CH4 और फिर विनाइलिक हाइड्रोजन टूटेगा। ये तो टूटने का ऑर्डर रहा कि कौन ईजिली टूटेगा, ठीक है। जो ईजिली टूटेगा वो रिएक्शन फास्ट देगा। तो अब यहाँ पर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर CH बॉन्ड का अगर देखें, जैसे एलाइलिक का है आपका 88 किलो जूल पर मोल, 3 डिग्री कार्बन का अगर देखें, 3 डिग्री के कार्बन से जो CH बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन लगा है, उसका 91
फिर 2 डिग्री का ये है, 1 डिग्री का ये है। CH4 के CH बांड को तोड़ने में इतना, विनाइलिक हाइड्रोजन के को तोड़ने में इतना किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यह होता है। यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अंडर प्रॉपर कंडीशंस एल्कीन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इन द एलाइलिक पोजीशन। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एलाइलिक का हाइड्रोजन होगा वो आसानी से टूटता है, क्योंकि वो उसके टूटने से अगर हम लोग देखें, जैसे एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये भी एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लगे हुए कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन से लगे हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो यही एलाइलिक जो हाइड्रोजन है ये बहुत आसानी से क्या होते हैं, टूटते हैं, क्योंकि ये टूटने पर जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, अगर फ्री रेडिकल को देखें तो इसके कॉन्जुगेशन में होता है, मतलब ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहाँ का CH बॉन्ड आसानी से टूटता है। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लोग लें कि प्रोपीन और Cl2 ले लिए हाई टेम्परेचर पर, तो आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जब हम कोई भी मॉलिक्यूल अगर हीट करते हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, तो वो इस टेम्परेचर पर क्या होता है, उसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और फ्री रेडिकल दे देता है। अब जैसे इस टेम्परेचर पर अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो ये Cl2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ही बनेगा। और यही क्लोरीन फ्री रेडिकल इस एलाइलिक कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ का जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो ईजिली क्या होता है, टूट जाता है। जैसा हमने बताया कि टूटने के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल आएगा तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये आसानी से टूट जाता है। अब मैकेनिज़्म जो होगा, जैसे अगर हम लोग देखें तो एल्कीन का जो मैकेनिज़्म होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम लोग सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन में देखते थे, मैकेनिज़्म वही होगा। ठीक है, जैसे शॉर्ट में हमने यहाँ पर ले लिया कि ये एक यहाँ पर ये जो एल्कीन है, ठीक है, प्रोपीन, और यहाँ पर ये देखिए इस कार्बन से, एलाइलिक कार्बन से 3 एलाइलिक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब यहाँ पर जब हम क्लोरीन फ्री रेडिकल आने, इस टेम्परेचर पर हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा, है ना, तो ये फ्री रेडिकल इसका होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज करेगा तो आपका ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये चैन प्रोपेगेशन में होगा, और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है वो चैन इनिशिएशन में होता है, जैसा आप लोग एल्केन में देखे थे। अब यहाँ पर जो ये फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फिर ये होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा, किस में, चैन प्रोपेगेशन स्टेप में ही। अब यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और ये फ्री रेडिकल जो निकला है वो फिर इस एलाइलिक कार्बन पर अटैक करेगा, फिर इसका होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये हो क्लोरीन मॉलिक्यूल को फिर तोड़ेगा, और इसका फ्री रेडिकल जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा ये इससे जुड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये बनेगा, फिर अटैक करेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा जैसा आप एल्केन में देखे थे। और उसको हम लोग अगर रिएक्शन को अगर हम लोगों को रोकना होता था तो हम उसमें इनहिबिटर मिला देते थे, I2O2 या है ना कैटकाल वगैरह हम लोग जब मिला देते थे, या बेंजोक्विनोन मिला देते थे, तो वो फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कीन में होगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ जो एल्कीन का होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्कीन में होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। अब जैसे ये प्रोपीन है और हम यहाँ पर जो है कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड अगर हम लोग ले लें, NBS जिसको शॉर्ट में NBS हम लोग बोलते हैं, और इस सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग कराते हैं रिएक्शन तो एक्चुअल में NBS क्या देता है कि फ्री रेडिकल देता है, यानी कि यहाँ पर इसका हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज,
और जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हमको मिलता है क्या, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, और यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, इस एलाइलिक कार्बन पर जो CH बॉन्ड होता है उसका होमोलिटिक क्या करता है, फिशन करता है, क्लीवेज होता है वहाँ पर, और यहाँ पर जो एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है उससे ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या देगा, पहले ये बना लेगा एलाइल फ्री रेडिकल और ये और दोनों मिल करके प्रोडक्ट बना लेंगे। क्लियर। अब आगे हम लोग अगर देखें सेकेंड पॉइंट में, इसकी खासियत पहले हम लोग जान लें कि NBS जो होता है वो हमेशा एलाइलिक कार्बन पर ही जुड़ता है उसका Br। इस बात को ध्यान देंगे हमेशा कि इससे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा वो एलाइलिक कार्बन पर ही जुड़ेगा। इस कार्बन पर, ये एलाइलिक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन, और उस पर जो है जो कार्बन होता है उस पर आकर के फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐड हो जाता है, जो NBS से मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में अब हम लोग यहाँ पर ले लिए क्या, एथीन। एथीन का HCl, O2 और CuO को रेड हार्ट क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो आपका विनाइल क्लोराइड बन जाता है, मतलब यहाँ का CH बॉन्ड टूटता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग साइक्लोहेक्सीन ले लें तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एलाइलिक कार्बन हैं, दो एलाइलिक कार्बन है ये और ये। अब ये दोनों चूंकि सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों सिमेट्रिकल हैं तो क्या होगा, या तो आप ये तोड़िएगा या ये तोड़िएगा, ये तोड़ेंगे तो यहाँ Br और ये टूटेगा तो यहाँ Br, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें NBS और CCl4 के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराएं तो एलाइलिक पोजीशन पर जाएगा, या Br2 और हाई टेम्परेचर पर करें, ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल होगा वो भी इसी कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो मतलब जो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। और ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा, इन सभी में जहाँ पर भी आप तोड़ करके बनाएंगे वो उन सभी से क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहाँ का तो बहुत वीक होगा, लेस स्टेबल, यहाँ का थोड़ा स्टेबल होगा, लेकिन इस एलाइलिक फ्री रेडिकल से क्या होगा, यहाँ वाले जो फ्री रेडिकल होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर इससे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा वो इस एलाइलिक कार्बन पर ही अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। और NBS तो एलाइलिक कार्बन पर जुड़ता ही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये प्रोपीन है और यहाँ पर लो टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन अगर Br2 का ले लें और हाई टेम्परेचर ले लें तो ये जो Br होता है वो एलाइलिक कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन यही प्रोपीन हाई Br2 कंसंट्रेशन ले लें और लो टेम्परेचर कर दें तो आपका ये डबल बॉन्ड क्या होगा, लो टेम्परेचर पर आप जानते ही हैं कि आपका ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक Br और एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन दे देगा। अगर यहाँ पर ब्यूट 1 इन ले लें और NBS यूज करें तो आप जानते हैं कि एलाइलिक कार्बन पर, एलाइलिक कार्बन ये है, इस पर Br अटैक करके क्या देगा, ये मेजर प्रोडक्ट देगा। ये बहुत लेस अमाउंट में पॉसिबल होता है, आप ये मेजर प्रोडक्ट याद रखेंगे। एक चीज़ NBS का एक और हम आप लोग ये क्वेश्चन जल्दी से आप देख लें, जैसे तो स्टूडेंट्स ये 8वां इसी में हम लोग देख लेते हैं। ये IIT जी में मेन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है कि ये डबल बॉन्ड है और ये है, और यहाँ पर Br2 ले लें तो आपका कहाँ अटैक करेगा, और यहीं पर हम चूँकि NBS ले लें, चूँकि NBS दिया ही गया था वहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हम NBS ले लें, ठीक है, NBS और HNu ले लें, तो अब ये IIT का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या देगा, ठीक है, उसका एक पार्ट हम दे रहे हैं, उसमें ABC करके ऐसे और कुछ पूछा गया था। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सबस्ट्रेट है अब NBS से ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा। तो अब देखिए यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये है और ये है। अगर हम यहाँ Br जोड़ेंगे
तो आपका देखिए क्या होगा कि हिंड्रेंस क्या होगा, यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है और इसके जो लोन पेयर होंगे, इनके लोन पेयर में रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए इस एलाइलिक कार्बन पर नहीं जोड़ेंगे बल्कि ये यहाँ पर जोड़ेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ ब्रोमीन के जो लोन पेयर हैं वो क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो Br को हम लोग इस एलाइलिक कार्बन पर जोड़ेंगे और यही प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखे हैं डी पॉइंट। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें डी पॉइंट में, तो डी पॉइंट में आपका है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आप लोग पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि कैसे पॉलीमराइज करते हैं, सारे वहाँ पर रूल्स को भी देखे हैं। यहाँ हम लोग एथीन लेते हैं और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 हाई टेम्परेचर पर अंडर प्रेशर अगर हम लोग लें तो ये पॉली एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड जब टूटता है ऐसे CH2 है ना, तो अब ये क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ करके होल N बना लेता है। मतलब ये CH2 दूसरे से जुड़ता चला जाता है और यही क्या होता है, पॉलीमर का रूप ले लेता है। मतलब सारे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीमर बना लेते हैं। आया बात समझ में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रोपाइलीन अगर लेंगे या प्रोपीन अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन पर तो ये बन जाएगा, ये भी एक तरह का पॉलीमर होगा। लेकिन कैसे बनेगा, देखिए हमको तो यहाँ पर तोड़ना है किसको, अब यहाँ पर ये CH3 को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक यहाँ पर बैलेंसी खाली, एक यहाँ पर, फिर अगला जो मॉलिक्यूल टूटेगा फिर इसी से क्या करेंगे, हम अगला वाला जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि CH2 हो गया और यहाँ पर CH हो गया और ये ऊपर CH3 हो गया और ये जुड़ गया। ऐसे ही सब जुड़ते हुए क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे। अब आगे हम लोग अगर देखें आइसोमेराइजेशन, अब जैसे यहाँ पर है ब्यूट-1-इन, इस टेम्परेचर पर होता क्या है कि ये आइसोमेराइज हो जाता है, डबल बॉन्ड को क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है। लेकिन इस टेम्परेचर और इस कंडीशन को ध्यान दें, तब ये क्या होता है, आइसोमेराइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है ब्यूट-1-इन, अब ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें ब्यूट-2-इन, तो ये है पोजीशन आइसोमर। तो ये कैसे हुआ, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की माइग्रेशन से ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर CH3 क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है और ये बना लेता है। ये भी एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। आगे हम लोग E के बाद आगे हम लोग देखें F। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें हाइड्रो फॉर्मुलेशन या इसको बोलते हैं ऑक्सो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रोपीन ले रहे हैं और यहाँ पर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग यहाँ पर अगर ले लें ये कंपाउंड और ये इस टेम्परेचर पर अगर हम लोग हीट करें और हाई प्रेशर पर, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कोबाल्ट ऑक्टा की क्या होगा, कार्बोनिल है। तो यहाँ पर इसके साथ हीट करने पर आप ध्यान दें कि ये प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान दें, दोनों मतलब ये रिएजेंट याद रखेंगे, कहने का मतलब। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एथीन अगर ले लिए और यहाँ पर ये अगर ले लें तो आपका क्या बन जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है कि अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर ये कि ये टेम्परेचर और ये प्रेशर आप याद रखें, और यहाँ पर ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अच्छा, ये कंडीशन भी आप ले सकते हैं, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ एल्कीन में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर KMnO4 और NaIO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड ये टूट जाता है और यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर भी लग जाता है, ये एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में।
और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि भाई जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, दोनों तरफ ऑक्सीजन, एल्डिहाइड बना तो कार्बोक्सिलिक में, और कीटोन बना तो कीटोन ही रह जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसे तोड़ें तो ये बन जाएगा क्या, अब यहाँ इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड, फिर ये दोनों कार्बोक्सिलिक में चेंज होंगे, लेकिन ये फार्मिक एसिड बनेगा जो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, CO2 और H2O में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम लोग स्टूडेंट्स एक और पॉइंट देख लेते हैं, 8वां है ना, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर H पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ हम लोग लेते हैं एथेन और यहाँ पर लिया हमने डाईएजोमीथेन। अगर इन दोनों को हीट कर दें तो आपका बन जाएगा पिराजोलाइन। तो कैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपस में मिल रहा है। देखिए जो मिलने का तरीका था वो हम लोग एक बार देख चुके हैं, एकदम बिल्कुल वही तरीका हम लोग यहाँ भी अगर लगाएंगे तो ये आराम से क्या होगा, ये बन जाएगा। तो ये जब दोनों एथीन और ये मिलेंगे तो ये पायरोजोलाइन बनेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम ये लें, एथीन ले लें और एथाइल डाईएजो एसीटेट अगर ले लें और हीट भी कर दें तो ये दोनों जो आपस में मिलेंगे, देखिए मिलने का तरीका सब आप देख चुके हैं कि कैसे आपस में मिलता है, बांड तोड़ करके। अब यहाँ पर ये जब दोनों मिलेंगे तो आपका ये बन जाएगा, इस बात को याद रखें कि पिराजोल 3 कार्बोक्सिलिक एस्टर बन जाएगा। अब देखिए एस्टर यहाँ पर ये ग्रुप आप देख रहे हैं, ये इसी में केवल ये ग्रुप आपका जुड़ जा रहा है और ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है कि काफ़ी जो है कि इसमें हम लोग एल्कीन में लेक्चर लिए हैं और आप लोग जो है कि लगभग एल्कीन में 12 लेक्चर आप लोग जो है कि वीडियो इसमें देखें, आने प्रिपरेशन से लेकर के प्रॉपर्टी तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एल्कीन के में इतना आपके लिए बहुत है। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टूडेंट्स देखेंगे क्या, एल्काइन, और वहाँ पर शुरू से हम लोग एल्काइन देखेंगे, पहले प्रिपरेशन फिर उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एल्कीन के लिए इतना है, फिर हम लोग अगले वीडियो में एल्काइन शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स आप ईमानदारी से सारे वीडियो को वॉच करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।